हाय गाइस, दिस इज अंशु। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं इंडेक्सिंग के बारे में। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया है मैंने ए, और मैंने उसके सामने एक स्ट्रिंग दिया जो कि आई एम ए पाइथन डेवलपर। अब क्या करता है पाइथन कि हर एक स्ट्रिंग को ना एक वर्ड, एक डिजिट असाइन कर देता है कि इस नंबर या इस कैरेक्टर की वैल्यू ये होगी। जैसे आई की वैल्यू उसने दी है 0, स्पेस की उसने दी है 1, ए की उसने दी है 2, एम की उसने दी है 3, ऐसे सो ऑन। एक एक प्लस करता जाएगा और वो वैल्यू देता रहेगा। जैसे अब मेरे को प्रिंट कराना हो कि ए के अंदर से मेरे को खाली आई प्रिंट कराना हो, आई एम ए पाइथन डेवलपर में से सिर्फ जो फर्स्ट आई है उसको अगर मेरे को प्रिंट कराना हो तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए का 0 एलिमेंट प्रिंट कर दो। सेव करके रन करूंगा तो मेरे को क्या दे रहा है, आई प्रिंट करके दे रहे हैं। तो अब हुआ क्या, इसने इंडेक्सिंग का यूज करा। इंडेक्सिंग होती क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरा 0, और एंड पॉइंट क्या होगा, जो इसका साइज होगा। अब मैं इसका साइज एक बार काउंट कर लूंगा। ए नाम की स्ट्रिंग का साइज है 23। अगर मैं यहाँ पे 0 to 23 प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा 0:23। जैसे मैं ये लिख के सेव करके इसको रन करूंगा तो मेरे को पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करके दे रहा है आई एम ए पाइथन डेवलपर। यानी कि अगर आपको कोई छोटा सा पार्ट प्रिंट कराना है, मेरे को मिड का सिर्फ ये डेवलपर पार्ट प्रिंट कराना है, तो बस मेरे को इसकी इंडेक्सिंग देनी है और ये प्रिंट कर देगा। अब डेवलपर का मैं काउंट कर लूंगा, एक तो लास्ट हो गया 23 आर तक। अब 23 में से मैं डेवलपर के जितने वर्ड है उनको माइनस कर दूंगा। इसके अंदर 9 वर्ड्स हैं, 23 में से 9 गए तो हमारे पास बचते हैं 14। तो यहाँ मैं दे दूंगा 14 से स्टार्ट करो और 23 तक जाओ, तो वो मेरे को क्या दे रहा है, वो सिर्फ मेरे को डेवलपर प्रिंट करके दे रहा है। अब आपको समझ आया इंडेक्सिंग है क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। अगर मेरे को बीच में से भी कुछ वर्ड छोड़ने हैं तो मैं क्या करूंगा, 23 के बाद यहाँ आके एक कोलन लगाऊंगा और जितने भी वर्ड छोड़ने हैं, डिफॉल्ट ये 1 वर्ड छोड़ता है, मतलब कि डी है उसके बाद ई लेगा, फिर वी ई एल ओ पी आर, एक एक वर्ड छोड़ रहा है और ले रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो दो दो वर्ड छोड़े, डी के बाद ई छोड़ दे फिर वी ले, वी के बाद ई छोड़ दे फिर वो एल ले। तो यहाँ मैं 2 डाल के इसको सेव करके अगर रन करूंगा तो वो एक एक वर्ड छोड़ रहा है, डी वी एल पी आर। ठीक है, एक मेरे को जितने वर्ड छोड़ने हैं, मेरे को यहाँ 3 वर्ड छोड़ने हैं तो मैं 3 लिख के इसको रन करूंगा तो मेरे को क्या दे रहा है, डी ई पी दे रहा है। पहले उसने डी लिया, फिर इसने ई और वी को छोड़ दिया, फिर इसने ई लिया, फिर एल ओ पी को छोड़ दिया, फिर पी लिया, फिर ई आर को छोड़ दिया। डी एल पी इसने मेरे को ऐसे दिया है। तो इंडेक्सिंग अब आपको समझ आया कि इंडेक्सिंग क्या है। अभी इसी स्ट्रिंग के आज हम फंक्शन और डिस्कस करने वाले स्ट्रिंग के फंक्शन होते क्या हैं। आई होप इंडेक्सिंग क्लियर हो गई होगी। क्लियर अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं हुई तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी इंडेक्सिंग की पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। मेरी हर एक वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंटेशन डाली, आप जाके हर एक डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़िए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन की तरफ। स्ट्रिंग के फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले फंक्शन आता है लेंथ फंक्शन। मैं यहाँ पे जित आउटपुट में उन सबको एक बार कमेंट आउट कर देता। तो मैंने यहाँ पे मेरे जितने भी प्रिंट हो रहे थे मेरे आउटपुट में उन सबको कमेंट आउट कर दिया है। स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन क्या होता है कि अगर मेरे को किसी भी चीज की इंडेक्सिंग फाइंड करनी है कि इसकी कितनी लेंथ है, इसका कितना साइज है। जैसे आई एम ए पाइथन डेवलपर का मैंने साइज गिना था, ये 23 है। तो अगर मेरे को सिंपल साइज का साइज पता करना है तो मेरे पास एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट हमारे आउटपुट कंसोल पे जाके कोई भी चीज प्रिंट कर देता है। तो ये भी एक फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन होगा उसके आगे ये पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट लगेंगे, उसके अंदर मैं लिख दूंगा लेंथ। लेंथ क्या हुआ, एल ई एन को हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ के ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा मेरे को जिस चीज की भी लेंथ फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ मेरे को ए नाम के वेरिएबल की लेंथ फाइंड करनी थी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए। उसके बाद अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या दे रहा है, 23 दे रहे हैं। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग 23 होगी। ये था हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। अब हम सेकंड फंक्शन में मूव ऑन करते हैं। हमारे पास सेकंड फंक्शन आता है एंड्स विद। एंड्स विद क्या होता है, अगर मैं सिंपली प्रिंट कराऊं और यहाँ लिख दूं ए डॉट एंड्स विद ब्रैकेट के अंदर कोट में, स्ट्रिंग वाले कोट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दी VER, इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो वो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है, फॉल्स। अब इसने फॉल्स क्यों दिया, पहले आपको यहाँ से समझा देता हूँ मैंने किया क्या। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था, प्रिंट क्या करवाया था, ए डॉट एंड्स विद। ए क्या है मेरा, ए मेरा वेरिएबल है। ए जो है वो एक स्ट्रिंग है। मैं क्या कह रहा था, अगर वो एंड्स विद हो रही है, मतलब कि उसकी जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट में VER आ रहा है, तो वो मेरे को ट्रू दे देगा। अनदर वो मेरे को फॉल्स दे देगा। वो यहाँ VER नहीं आ रहा, यहाँ पे PER आ रहा है, तो VER में इसने मेरे को फॉल्स दिया। और यहाँ पे अगर मैं चेंज करके PER कर देता हूँ, सेव करके रन करूंगा तो वो मेरे को क्या देगा, अब वो मेरे को ट्रू दे रहा है। तो एंड्स विद आपको समझ आया एंड्स विद क्या है। उसके बाद मैं यहाँ हमारे थर्ड फंक्शन की तरफ मूव ऑन करूंगा जिसको हम बोलते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रिंट, ब्रैकेट लगा के लिख दूंगा ए डॉट काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर काउंट करके आ जाए कि वो वर्ड कितनी बार है जो आपने काउंट फंक्शन को दिया है। जैसे यहाँ पे मेरे को ए वर्ड ढूंढ के आना है कितनी बार है मेरे ए नाम के वेरिएबल में। ए नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्ट्रिंग थी, आई एम ए पाइथन डेवलपर। यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, एम के अंदर एक बार ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है। अगर अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मेरे को आउटपुट क्या दे रहा है, यहाँ मेरे को वो आउटपुट दे रहा है 2, यानी कि ए आ रहा है 2 बार।
तो काउंट फंक्शन से आप कितनी बार पता लगा सकते हो कि कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है एक स्ट्रिंग में। इसके बाद हम हमारे फोर्थ फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा ए डॉट कैपिटलाइज और ब्रैकेट कर दूंगा बंद। अब अगर बाय चांस मैंने यहाँ पे आई को छोटा लिखा होता, यहाँ मैं लिख देता आई एम पाइथन डेवलपर, तो उसके बाद कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता, उस आई को बड़ा कर देता, यानी कि वो फर्स्ट वर्ड को कैपिटल करके मेरे को रिटर्न करता है। ये हमारा करता है कैपिटलाइज फंक्शन। और अगर यहाँ पे कैपिटल वर्ड है ही तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो जैसा था वो मेरे को वैसा का वैसा रिटर्न कर देगा। अगर स्मॉल है तो उसको कैपिटल कर देगा और कैपिटल है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद हम हमारे अगले फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले फंक्शन का नाम है फाइंड। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट, फिर मैं लिख लूंगा ए डॉट फाइंड। ए में से फाइंड करके आओ। क्या फाइंड करके आओ कि उसके अंदर ई वर्ड यूज हुआ है, वो जहां पे भी फर्स्ट ई आया होगा। आई एम ए पाइथन डेवलपर में डी के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, तो अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मेरे को क्या दे रहा है, इसकी इंडेक्सिंग दे रहा है कि 15th नंबर पे ई फाइंड करा है इसने, हमारे ए डॉट फाइंड ने। ए डॉट फाइंड क्या कह रहा है कि ई जो आया है वो 15th नंबर पे आया है इसकी इंडेक्सिंग के अंदर, तो वो मेरे को इंडेक्सिंग रिटर्न करके दे देगा। और आप कहोगे कि आगे भी तो एक ई था, तो वो उसको जस्ट सिंपली इग्नोर करेगा। काउंट फंक्शन हर एक ई को गिन के आएगा, फाइंड फंक्शन हर एक ई को नहीं गिनेगा, फर्स्ट ई जो आएगा उसकी इंडेक्सिंग को रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट फंक्शन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा ए डॉट रिप्लेस। उसके बाद यहाँ मैं दूंगा हमारा ओल्ड वर्ड। ओल्ड वर्ड क्या है, मान लो कि मेरे को ई को रिप्लेस करना है और यहाँ लगा दूंगा मैं कोमा, और किसके साथ करना है, ए के साथ रिप्लेस करना है। तो जितने भी ई होंगे वो उन सबको रिप्लेस करके ए कर देगा। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप आउटपुट में देखो DEVELOPER था, तो उसने DAVALOPAR कर दिया। तो उसने जितने भी ई थे उन सबको हटा के ए कर दिया, यानी कि ओल्ड वर्ड की जगह न्यू वर्ड को रिप्लेस कर दिया। जैसे आप थे MS Excel MS वर्ड में करते हो, सेम वही चीजें हमारे पाइथन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर या फिर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के ऊपर। और यहाँ पे मैं मेरी ये स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ। वो मेरे को आउटपुट दे रहा है आई एम ए पाइथन डेवलपर, उसने वो स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ एक ही इसने स्पेस दिया, अगर मेरे को यहाँ ज्यादा स्पेस चाहिए तो अब मैं ए के साथ कोमा लगा के लगा देता हूँ बैकस्लैश कोट के अंदर बैकस्लैश n। अब ये बैकस्लैश n क्या करेगा, अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप अब यहाँ देखना कि यहाँ इसने 2 का स्पेस दे दिया। पहले वो एक का स्पेस तो बाय डिफॉल्ट देता है, उसने एक नई लाइन ऐड कर दी, तो बैकस्लैश n हमारा न्यू लाइन ऐड करने काम आता है। और अगर मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ बैकस्लैश टी क्या करता है, टी का मतलब होता है टैब, टैब यानी कि 4 का स्पेस। अब आप यहाँ देखोगे ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग बन चुकी है और यहाँ पे इसने 4 का स्पेस छोड़ दिया है। ये जो 4 का स्पेस है ये हमारे बैकस्लैश टी की हेल्प से आया है। ये थे हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग।